जय हिंद, नमस्कार जी। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, आज की जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन एकदम बोर्ड में आते जाते हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और हम लोग जो है एक्सरसाइज जो है हम लोग कौन सा चल रहे हैं, तो एक्सरसाइज हमारा जो चल रहा है अभी वो चल रहा है एक्सरसाइज कौन सा, तो 5.3। और ये सारा के सारा जितना भी एक्सरसाइज यानी AP जितना भी है, AP पूरा AP जो है, एक मिनट, AP जो पूरा ये चैप्टर है ये पूरा के पूरा रिकॉर्डेड फॉर्म में गया है बाबू। सब लोग बताइए कि देखें कि नहीं। यदि आप नहीं देखें तो हर एक वीडियो को देख लीजिए शुरू से लास्ट तक, ताकि किसी प्रकार के कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और अगला जब सेशन स्टार्ट होगा, अगला जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो उसमें लाइव से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो चलिए, और बाकी नहीं देखे हैं तो कम से कम इतना तो आपको फर्ज बनता है कि संडे की क्लास आया कीजिए, क्योंकि संडे की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास चीज़ होती है, ठीक है। चलिए, और जो आते होंगे उनको पता होगा, जो नहीं आते होंगे वो आएंगे तब पता चलता है, ठीक है। चलिए, बात बाकी यहाँ पर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन जो यहाँ पर कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन 3 कहता है एक AP में एक जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी श्रेणी दिया गया है, जिसमें आपका यहाँ पर A का मान 5 है, D = 3 है, AN का मान 50 दिया गया है। तो N और SN ज्ञात करना मेरे दोस्त, N और SN ज्ञात करना। सारा चीज़ आपको निकाल कर दिया गया। पहले क्या करते थे, जैसे यहाँ पर जो है पहले क्या करते थे हम लोग कि सर यहाँ पर एक है, 3 है, 5 है, 7 है, यहाँ पर इस प्रकार के एक रहता था। इससे हम लोग क्या निकालते थे, A निकालते थे, D निकालते थे, और उसके बाद यानी कि जिसको हमारा निकालना रहता था उसको हम लोग निकालते थे आंसर। तो यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर सीधे सीधे A का दिया है, D का मान दिया गया। इसी प्रकार से हर एक क्वेश्चन से आप लोग को जो है काट कर सीधा सीधा मान दे दिया गया। तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला पर चलेंगे। कहाँ? फॉर्मूला पर। सबसे पहले आपको निकालना क्या है, तो N निकालना है, N और S से। तो सबसे पहले N निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, जरा सोच के बताइए। क्या आप एक फॉर्मूला कभी जानते हैं? यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है कभी एक फॉर्मूला बताएं कि N बराबर जो है N/2 × 2A + K N - 1 × D। बताओ चला, ये कभी बताएं कि नहीं? बिल्कुल ही बताएं। अब देखो, तो यहाँ पर N का मान दिया गया है, सॉरी AN का मान दिया गया है, AN के जगह पे रख दो। AN का मान कितना दिया गया है, तो 50, कितना 50 रख दिया, ठीक है। अब देखो N तो निकालना है, सॉरी एक मिनट भारी मिस्टेक करते हैं ना, 1 मिनट थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये जो है SN का फॉर्मूला है, ठीक है ना। खैर यहाँ से भी चाहिएगा तो नहीं निकल सकता, क्योंकि SN ले रहता तब ना, SN ले रहता तब ना प्यारे। यहाँ पर जो है फॉर्मूला क्या होता है, तो सर A + K N - 1 × D। बताओ, यही फॉर्मूला ना होता है, बिल्कुल वो जो है SN का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो चलिए, खैर कोई दिक्कत नहीं, मिस्टेक होता है। चलिए, अब AN का मान सर 50 दिया गया, 50 रख दिया हमने। इसके बाद A का मान जो है आपको 5 दिया गया, 5 प्लस N तो हम लोग को निकालना है, कोई छठा ना करो, और D का मान जो है 3 दिया गया है, तो 3 रख दिया गया। एक काम करो, 5 को हम इस तरफ ले आते हैं, तो यहाँ पर 50 - 5 बराबर 3 से गुना करोगे 3N - 3। एक कम और कर लो, यहाँ पर पहले घटा लो, तो घटाओगे 50 में से 5 दिया, यहाँ पर 45 बच जाएगा। और एक काम और इसी लाइन में कर ले कि 3 जो इधर माइनस में, तो इस तरफ आएगा तो प्लस में आ जाएगा है, और इधर बच गया क्या, 3। अब एक काम यहाँ पर देखो, 45 और 3 कितना होता है, 48 बराबर के 3। बताओ चला, कैसे 48 होगा, 16 48 होता है, याद है। N का मान कितना आ गया, N का मान जो है हमारा कितना गया, 16। पहला क्या आपको कहता था, N निकालने के लिए है, N का मान कितना गया, 16। इसके बाद दूसरा आपको क्या याद करना है, SN। क्या SN? बताओ कि SN का फॉर्मूला अभी जस्ट लिखे थे। क्या SN का फॉर्मूला जो होता है सर, N/2 × 2A + K N - 1 × D होगा। यही नहीं लिखा था हमने अभी फॉर्मूला, जी बिल्कुल ही यही फॉर्मूला लिखा था। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर SN निकालना है। N के मान कितना है, N के मान 16, यानी S16 निकालेंगे, S16 निकालेंगे। N के जगह पर कितना रखोगे, 16/2 × यहाँ पर देखो 2A, 2 तो है, और A का मान क्या लिखोगे, तो A का मान यहाँ से देखो, यहाँ पर A का मान 5 दिया गया है, 2 × 5 प्लस N का मान तो अभी निकाले हो कितना, तो 16 आया है सर, 16 - 1 × D का मान जो है हमारा कितना है, D का मान 3। थोड़ा सा आगे बढ़ोगे मेरे दोस्त, तो यहाँ पर लगता है कि 8 × 16 कर जाएगा एकदम अच्छा से। अब देखो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर बच गया कितना, 8 बच गया थी, और यहाँ पे 5 गुना के 10 हो जाएगा, गुना करोगे 10 हो जाएगा, प्लस एक काम और यहाँ पर
16 में से 1 गया कितना बचेगा 15 बचेगा और यहाँ पर इंटू 3। बताओ अभी तक ठीक ठाक समझ में आ रहा है या फिर नहीं समझ में आ रहा है? बिल्कुल ही एकदम जीरो लेवल से बता रहे हैं, समझ में आना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पर जो है यहाँ पर 8 हो गया, एक कम और 15 दिया 45, 15 में 3 से तो 15 दिया 45 हो जाएगा और 45 यहाँ पे प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर 8 इंटू 45 और 10, 45 10 55, कितना 55 हो गया। गुना कर दो कितना आंसर आ जाएगा, तो सर यहाँ पर 8 5 से 40 हो जाएगा, 8 5 से 40 और 5 45, 450 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ किसको किसको 450 आंसर आया? एसन निकालना था, तो एसन का मान कितना आ गया 450 आ गया। यही तो हम लोग को दो चीज़ निकालना था, यही तो दो चीज़ निकालना था, एन और एसन। तो एन और एसन हम लोग कुछ इस प्रकार से निकालें। बताओ इतना आपको समझ में आया है? आ गया है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, नहीं आया है तो सब्र कीजिए। जस्ट अगला क्वेश्चन इसी टाइप के है, आपको वहाँ पे समझने का प्रयास करना है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने में ऐसा लगा है कि यहाँ पर जो है एक का मान दिया गया 7, एक का मान कितना दिया गया 7, एक का मान कितना दिया गया है, तो एक का मान यहाँ पर देखोगे तो 7 दिया गया है। 8 13 दिया गया 35, तो डी और एस 13 निकालना है, एस 13 निकालना है, ए 13 दिया गया है। ठीक है, ए 13 के मतलब 13वां पद हो गया और एस 13 के मतलब 13वां पदों का योगफल। समझ रहे हो मेरे दोस्त? यहाँ पर क्या हम कहना चाह रहे हैं, एस ए 13 जो दिया गया है 13वां पद दिया गया है, लेकिन एस 13 जो दिया गया है वो निकालने के लिए कहा है, वो कहा है 13वां पदों का योगफल निकालने। ठीक है, तो समझिएगा ये दिया गया है, आपको डी भी निकालना ही है, डी भी निकालना है, कोई बात नहीं। एक काम करो तो यहाँ से सोल्व करने चलोगे तो इसको लेकर बढ़ो, इसको लेकर, ठीक है, ए 13 को, तो ए 13 को लेकर बढ़ोगे, ए 13 दिया गया 35। बताओ ए 13 को कितना लिख सकते हैं? ए 13 को कितना लिख सकते हैं आप? सर ए प्लस के 12 कितना, ए प्लस के 12 ए प्लस के 12 यहाँ पर हो गया 35। ये जो है यहाँ पर जो है एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, तो ए का मान जो है आपको पता है, ए का मान कितना 7 है, ए का मान 7 है, मान रख दीजिए आप कितना रखोगे 7 प्लस 12 डी इक्वल टू के 35। एक काम कर तो 7 को हम उस तरफ भेज देते हैं, तो 12 डी इधर हो गया और इधर 35 माइनस के 7 हो जाएगा। 12 डी बराबर हटाओगे तो कितना 7 बचे 35, सच्चों के 28 यहाँ पर बच जाएगा, 28 बचेगा ना प्यारे, बिल्कुल 28 बचेगा। और 12 को इस तरह भेज दोगे तो यहाँ पर जो है गुना में है 12, तो भागा में आ जाएगा, यानी 28 बटा के 12 काटोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 बार में 14, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर काटोगे 3, यानी कि 7 बटा के 3 हमारा क्या आ गया, तो डी का मान कितना आ गया 7 बटा के 3। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो पहला नंबर आपको काम था डी निकालने के लिए, डी का मान जो है 7 बटा 3 पता प्राप्त करना। दूसरा में कहता है एस 13 यानी कि 13 पदों का योगफल। आपको पता होगा, क्या पता होगा कि एस 13 का है, इसका मतलब जो है एन का मान जो है, एन का मान जो है इसमें कितना दिया गया, एन का 13 जो दर्शा रहा है, किसका पर दर्शा रहा है 13, तो 13 एन का मान को बोल रहा है। ठीक है ना, यानी एस 13 निकालना है आपको। तो एक काम बताइए, तो एस एन बराबर फॉर्मूला बताएंगे n/2 इंटू 2a प्लस ए एन माइनस 1 इंटू टी। बताओ चला यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो ध्यान से समझो, एकदम आपके दिल और दिमाग में चल जाए। एन के जगह पे कितना है, तो एन के जगह पे 13 है, एस 13 आपको निकालना। एन के जगह पे कितना है 13, तो 13/2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 के, तो 2 गुने ए का मान कितना, बताओ ए का मान यहाँ पर कितना दिया गया 7 दिया है, कितना 7 का 2 गुने 7 प्लस एन का मान कितना, तो एन का मान अभी बताया कि यहाँ पर 13 जो है एन का मान दिया गया है, मैंने 13 माइनस 1 और डी का मान तो अभी निकाला है। ध्यान से देखो यहाँ पर डी का मान निकाला है हमने, कितना निकाला है, तो 7 बटा 3, कितना 7 बटा 3, तो यहाँ पे रख देंगे 7 बटे के 3 रख देंगे, थोड़ा सा आगे बढ़े। ठीक है, यहाँ पर जो है 13 बटा 2 में रखने तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 7 गुना कितना हो जाएगा 14 प्लस यहाँ पर देखो तो 13 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, तो 12 बचेगा। 3 को 7 बटा 3, एक कम और करना है। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर 3 से 12 कटेगा 4 बार में, अरे 4 3 12 होता है ना, तो 4 3 12 होता है, कटेगा कि नहीं, बिल्कुल ही कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो है 13/2 है, इसके बाद ये 14 है प्लस और सच्चों के गुना करोगे तो सच्चों के 28 हो जाएंगे, कितना 28 हो जाएंगे। यहाँ पर आगे और बढ़ते 13/2 गुणे
14 28 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 14 28 जोड़ोगे कितना आएगा, तो सर यहाँ पे 8 4 12 हो गया, और 3 और 1 4 यानी 42 आ गया। यहाँ पर देखिए 2 से कटेगा, 21 गुना 42, और 21 गुना 42 हो जाएगा, कट जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर बताओ कि 13 में जो है 21 से गुना करोगे कितना आएगा, सर यहाँ पे 3 हो गया, 3 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, ठीक है, यानी 273। कितना पे आए, 273 हमारा फाइनल आंसर है। कितना, 273। आपको पहला कर रहा था डी का मान निकालने के लिए, और दूसरा जो आपको कर रहा था एस 13 निकालने के लिए, जो कि 273 आया हमारा। कितना, 273। बताओ मेरे दोस्त, कुछ समझ में आया अभी तक? 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, अभी ज़्यादा नहीं, इसमें 10 क्वेश्चन है और सारा का सारा इसी टाइप के। बताओ कुछ समझ में आया? 1% भी आया ना, तो लाइक कर लो, तुमको लास्ट तक रुकोगे 100/100 करके तुमको भेजिए, ठीक है। तो आप जो है वीडियो को लाइक कर लीजिए, और मन है अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स भी कर दीजिए, और आगे देखते जाइए, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आइए यहाँ पर देखोगे तीसरा नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर लग रहा है हमको तो लग रहा है, आपको लग रहा है या फिर आप जो है सोचिए थोड़ा सा, यहाँ पर सोचिएगा तब पता चल पाएगा। सर ये 12 जो दिया गया है, ये 12 जो है 37 दिया है, अब ये जो है डी का मान दिया गया है, और ए से 12 पूछ रहा है। इससे पहले बाबू, इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने देखा है, देखो थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पर जो ए का मान दिया था, डी का मान पूछ रहा था, लेकिन अगला क्वेश्चन में डी का मान दिया है, ए का मान पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ तक पूछा है। सर ये 13 35 दिया गया है, वहाँ जो है क्या दिया गया था, वहाँ दिया गया है ए 12, क्या दिया गया, यहाँ जो क्या दिया गया है, तो ए 12 दिया गया, यही ना, और ए से 12 पूछा है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत बनाओगे कि नहीं, बिल्कुल। किसको लेके बढ़ो, किसको लेके बढ़ोगे, बताओ, इसको लेके बढ़ना है, किसको, ये 12 को लेके बढ़ेंगे, कितना, ये 12 को। तो चलिए यहाँ पर हम बढ़ते हैं, ये 12 बराबर कितना, 37, ये 12 बराबर 37। थोड़ा सा और ध्यान दोगे तो हमें पता है सर, ये 12 को हम कितना लिख सकते हैं, सर ए प्लस के 11 डी, एक डी कम, ए प्लस के 11 डी, कितना लिखेंगे, ए प्लस के 11 डी। बताओ यहाँ तक दिक्कत है, यहाँ पर ये 37 हो गया, यहाँ पर जो है, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट मानो या फिर रहने तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे डायरेक्ट हम लोग डी का मान जो है हमारा पता है 3 है, डी का मान कितना 3 है, और यहाँ पर डी आपको कहीं नजर आ रहा होगा सर, यहाँ पे 11 डी, तो डी के जगह पर पुट कर दो 3, यानी ए प्लस के 11 गुने 3 बराबर 37। बाबू यहाँ पर ए प्लस के 11 कितना हो जाएगा, 33 बराबर हो जाएगा 37। 33 को उस तरफ भेजते, 33 को उस तरफ भेजते, तो यानी ए बराबर जो आएगा 37 माइनस के 33, और घटेगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। बताओ ए का मान आपको निकालने के लिए बोल रहा था पहले क्वेश्चन, तो ए का मान कितना आ गया सर, ए का मान जो आ गया 4 आ गया। इसी प्रकार के कोई दिक्कत है अभी तक, बताओ मेरे दोस्त, दिक्कत है आपको, आप क्या निकालना है, S 12 निकालना है, तो S 12 निकालना है, तो सर यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर पहले आपको पता है कि SN बराबर जो है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। देखो यहाँ पर S 12 दिया गया है, तो जो 12 है ना, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा, ये जो 12 है ये नंबर ऑफ दिया गया है, नंबर दिया गया है, ठीक है, कितना नंबर दिया गया है, यानी ये जो पद दिया गया है 12 पदों का योगफल कितना है, याद करना है, कितना 12 पदों का योगफल, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ n है वहाँ जो है क्या रखना है 12। यहाँ पर देखो तो S12 हो जाएगा, यहाँ पर भी n है 12 रख दिया, तो आपको क्या निकाला S12, कोई बात नहीं, बराबर यहाँ पर n की जगह पे भी 12 रखने से 2, यहाँ पर 2 गुने a का मान कितना, ए का मान बताओ, तो ए का मान सर अभी निकाला है हमने कितना, तो ए का मान जो है निकाला है 4, यहाँ पर रख दिया 4 प्लस एन के जगह पे कितना, एन के जगह पे 12 है, तो 12 माइनस 1 इंटू डी का मान जो है आपको क्वेश्चन में दिया गया है 3, कितना, तो 3। यहाँ से जो है हम यहाँ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक है, S 12 हम लोग निकाल रहे हैं सर। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर कट जाएगा 6 दूना के 12, बताओ मेरे दोस्त 6 दूना के 12 कटेगा कि नहीं, बिल्कुल कट जाएगा। यहाँ पर लिख दे रहे हैं 6 इंटू, ध्यान देना, यहाँ पर देखो 2 चौके 2 में 4 से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा सर, 8 प्लस यहाँ पर 12 में से एक जाएगा कितना, 12 में से एक जाएगा 11, 11 में 3 से गुना करोगे 11 33 हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखो 11 33 यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पर 6 हो गया गुने 33 और 8 कितना हो जाएगा, 33 और 8 41 होगा, है 41 हो जाएगा सर, बिल्कुल 41 हो जाएगा। गुना करोगे तो 6 बच्चों के 24, यानी आपको 246 आपका राइट आंसर होगा।
बताओ S20 जो है S12 जो है कितना हो गया, तो 246। बताओ चला, अभी तक समझ में आया कि अभी तक नहीं ना समझ में, अभी तक ना समझ में आया तो एक बार और ध्यान दोगे, कोशिश करोगे समझ में लगे तो समझ में आ जाए, और नहीं समझ में आया अभी तो आप चले जाइए, ठीक है, क्योंकि आप जो है बेकार है इस दुनिया में आप फंसे हुए हैं पढ़ने के लिए, ठीक है ना, जैसे बेकार चीज़ें हैं, ठीक है ना, आपके लिए, ठीक है, और जो लोग को समझ में आ रहा है उनके लिए वो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अगला जब क्वेश्चन पढ़ेगा तो यहाँ पर कुछ इसी टाइप के है, ठीक है ना, एकदम हुआ क्वेश्चन यही है, थोड़ा सा इधर उधर है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग समझेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए तो A13 कितना, A3 जो दिया गया है, A3 जो दिया गया है 15 दिया गया है, और S10 जो दिया गया है 125 दिया गया है। आपको पूछ रहा है क्या, तो D का मान और A10 का मान, यहाँ तक ये समझ लगा कि A13 दिया गया है, S10 दिया गया है, ये में दिया गया है, दोनों को लेकर आगे बढ़ो बारी बारी से। पहले हम A3 को लेकर बढ़ते हैं, तो A3 बराबर कितना, तो 15। बाबू A3 को कितना लिख सकते हो, A3 को कितना लिख सकते हो आप बताओ, हर एक क्लास में चर्चा करते हैं। A3 का है A5, A10, A15, 10वां पद, 16वां पद, 32वां पद, 33वां पद, सर उतना में से एक डी, ए के साथ एक डी कम करो। जैसे यहाँ पे तीसरा पद का है तो A प्लस के 2D हो जाता है, 10वां पद का था A प्लस के 9D हो जाता है, 12वां पद का था A प्लस के 11D हो जाता है। इस प्रकार से होता है। जैसे यहाँ पर A3 है तो इसको क्या लिखोगे, A प्लस के 2 इक्वल टू 15। यहाँ पर इसको जो है इक्वेशन फर्स्ट बनाएंगे, यहाँ पर नहीं तो A का मान पता है, नहीं D का मान पता है, तो इसको हम लोग यहीं पे स्टॉपेज करेंगे। इसके बाद हम लोग को आगे लेकर बढ़ना है S10 को, इसको S10 को यहाँ पर पुनः S10 इक्वल टू कितना दिया गया, 125। बाबू क्या S10 को आप लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो बताओ। अरे एसएन का फॉर्मूला आपको पता है, एसएन का फॉर्मूला तो पता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2, ये चीज़ पता है, ठीक है ना। तो एन के जगह पे यहाँ 10 दिया गया, तो यहाँ पर ये चीज़ कर सकते हो, S10 बराबर यानी 10/2 इंटू 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। बताओ चला, यही चीज़ है, यहाँ से काटोगे तो 5 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस के, यहाँ पर घटोगे तो कितना 9d। यहाँ पर बताओ, यहाँ तक किसी को दिक्कत हुआ है, ये चीज़ लिख सकते हो या फिर नहीं लिख सकते हो, है लिख सकते हो बिल्कुल। तो यही चीज़ को हम यहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे देखो S10 से तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि एस एन बराबर n/2 देखो मेरे दोस्त, n के जगह पे 10 दिया गया, n के जगह पे 10 दिया गया तो 10/2 हो गया इंटू 2a होता है, a का मान पता नहीं रहने दो, 2a प्लस n माइनस था, n जैसे बोला तो n की जगह पे 10 तो 10 माइनस 1 इंटू डी का मान पता नहीं रहने दो, यहाँ पर 125 दिया गया है बराबर। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दोगे तो हमें लगता है कि 5 गुना के 10 कर जाएगा, यानी यहाँ पर 5 हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है 5 हो गया इंटू 2a प्लस यहाँ पर देखो 10 में से 1 गया, 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा, कितना 9, तो यहाँ पर हो गया 9d बराबर 125। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो हमें लगता है कि इसको से इसको उड़ा दे क्या 25 बार में, कै बार में, तो 25 5 125। यहाँ जो बच गया आपको, यहाँ जो बच गया 2a प्लस के 9d इक्वल टू 25 बच गया। इसको इक्वेशन सेकंड बना लो बाबू, पहला और दूसरा इक्वेशन बन गया। क्या आप दोनों इक्वेशन को हल कर सकते हो? अरे 2 चर वाले रैखिक समीकरण आ गया, इसको हल कर सकते हो, एकदम कर सकते हैं, हम भी तो कर सकते हैं सर, हमारे अलावा कौन कर सकता है, कोई बात नहीं। आइए देख लेते हैं आपका पावर कितना है, यहाँ पर हम देख लेते हैं आपका जो है पावर कितना है, इसको जो है मिरेज कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ पर अब जो है हम लोग समीकरण फर्स्ट और सेकंड से चलेंगे। यहाँ से जो है देखो, यहाँ पे समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से चलोगे तो समीकरण क्या दिया गया, a प्लस के 2d इक्वल टू 15, ये इक्वेशन फर्स्ट दिया गया। दूसरा इक्वेशन जो आया है 2a प्लस के 9d बराबर के दिया गया 25, यहाँ पर इक्वेशन सेकंड दिया गया। थोड़ा सा ध्यान दो, ज़्यादा नहीं। क्या कभी हम ऐसा चीज़ें बताए थे कि बाबू हाँ, कभी हम ऐसा बताए थे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण में क्या करना रहता है,
सर करना ये रहता है, यहाँ पे नॉटी है, इसको ध्यान रखते हैं नॉटी है, ठीक है। करना ये रहता है बाबू कि जैसे एक चीज़ को चाहे तो एक को बराबर कर लो, चाहे तो डी को बराबर कर लो, ए को बराबर कर लो या डी को। जैसे हम यहाँ पर ए को बराबर करना चाहें, इसको ए को, तो देखो ऊपर में, ऊपर फर्स्ट यानी ऊपर वाला इक्वेशन में क्या होता है, ऊपर वाला में एक का गुणांक कितना, एक का गुणांक कितना है, कुछ नहीं तो एक है, कितना है, एक है। नीचे वाला इक्वेशन में एक से गुणा करना। अब नीचे वाला इक्वेशन में ए का गुणांक कितना है, तो एक का गुणांक 2, ऊपर वाला इक्वेशन में 2 से गुणा करना। अब यहाँ तक समझ में आ गया, तो ऊपर वाला में पूरा से 2 से गुणा करो, नीचे वाला पूरा में जो है ए से गुणा करो। तो ऊपर वाला में करोगे तो क्या आ जाएगा, 2a प्लस के 4d और बराबर 15 दूना 30। नीचे वाला तो सेम लिखा जाएगा, 1 से गुणा करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर हो गया 25। थोड़ा सा ध्यान दे दो, पहला में से दूसरा को घटाते तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस। आपको नहीं लग रहा है कि प्लस 2a माइनस 2a खत्म हो जाएगा, अरे प्लस 2a माइनस 2a खत्म हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा कितना, तो यहाँ पर माइनस 9d में से 4d जाएगा तो माइनस 5d बच जाएगा। बराबर के कितना हो जाएगा, यहाँ पर 30 में से 25 गया तो 5 बचेगा। यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, 5 से 5 खत्म हो जाएगा, यानी d का मान जो आएगा -1। d का मान जो आएगा कितना, -1 आएगा। क्या आपको d नहीं निकालना था, देखो तो यहाँ पर जो है d भी आपको निकालना था, तो d का मान कितना आ गया, -5 आ गया, सॉरी -1 आ गया, -1 है जी, हाँ सॉरी दोस्तों, यहाँ पे -1 आ गया d का मान। और हम लोग को क्या ज्ञात करना है, ये 10 ज्ञात करना है, ये 10वां पद तक 10वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये 10 ज्ञात करना है, बताओ इसको क्या लिखो, ये 10 है तो क्या लिखे, a प्लस के 9d, a प्लस के 9d। हमें लग रहा है कि a का मान भी आपको पता है, a का मान कितना बताओ, a का मान नहीं पता है, अच्छा a का मान भी हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर d का मान निकल गया है, तो a का मान नहीं निकाल सकते, फर्स्ट एवं सेकंड में रख दीजिए मान, क्या कर दीजिए, फर्स्ट एवं सेकंड में मान को रख दीजिए। जैसे हम यहाँ पर रखना चाहे फर्स्ट वाला में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखना तो यहाँ पे ध्यान देना। चलो यहाँ पर जो हम रख रहे हैं t के जगह पे -1, तो -1 रखोगे तो यहाँ पर -2 हो जाएगा, और उस तरफ चल जाएगा प्लस में, यानी a बराबर जो आएगा आपको 17, a बराबर 17 आ जाएगा। आप जो है चेक कर लीजिएगा कैसे, तो सर यहाँ d का मान जो है समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, ठीक है, और उसके बाद जो है आपका a का मान निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर a का मान कितना है, 17 पुट कर दो, प्लस 9, और d का मान कितना है तो -1, यानी कि -1। सर यहाँ पे 17 हो गया, -9 हो गया, यहाँ पर आ जाए कितना तो 8 आ गया। यही आपको निकालना था 8 और 8 कितना आ जाएगा 8, यही आपका करेक्ट है। बताओ चीज़ें समझ में आ रही है, बहुत ही अस्थिर से पढ़ा है, बहुत ही शांति माइंड से पढ़ा है। बताओ भेजा तक पहुँच रहा है या फिर भेजा से ऊपर जा रहा है, ठीक है। जो बच्चे को भेजा तक जा रहा होगा इसका मतलब है कि वो बहुत ही गहन अध्ययन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, और उनको जो है अच्छे ढंग से पढ़ाई करनी चाहिए और अच्छे ढंग से करना चाहिए। और जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो समझने का प्रयास कीजिएगा तो कीजिए, और नहीं कीजिएगा तो पढ़ाई छोड़ दीजिए, काहे पढ़ेंगे, समझने का प्रयास भी नहीं कर सकते तो क्या कीजिएगा मैडम, कुछ भी नहीं। जितना अभी तक तीसरा नंबर चौथा नंबर क्वेश्चन 3 क्वेश्चन अभी तक जो बताए उसको भी नहीं समझ में आए और एक ही ना समझ में आए, तो का थोड़ा अगला समझ में आएगा, बिल्कुल ठीक। आज जो बच्चा को 4 तक समझ में आया होगा उसी को आगे समझ में आएगा, ठीक ना, इसको ख्याल रखिएगा। खैर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ सकता है, ठीक है ना। चलो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, कुछ क्वेश्चन छोड़ेंगे भी, ठीक है ना, 10 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन बनाएंगे, आप लोग को 2 क्वेश्चन देंगे, ठीक है। फेरा में न रहो कि जो है पूरा के पूरा जो है आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो यहाँ पर जो बाबू डी का मान दिया गया, कितना 5, A9 जो है 75 दिया गया, तो A याद करना है एंड A9 याद करना है। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देखो चलो, तो यहाँ पर जो है आपको किसको लेकर आगे बढ़ना है, किसको लेकर, तो सर S9 को लेकर आगे बढ़ना। S9 75 दिया, बताओ S9 में ये 9 कौन चीज है, तो 9 जो है ना n का मान, 9 जो है क्या है, 9 जो है n का मान है, 9 जो है यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं बाबू कि n बराबर 9। अब बताओ एस का फॉर्मूला जानते हो, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू 3, यही होता है बराबर 75। अब जहाँ जहाँ n आपको दिख रहा है वहाँ क्या रखो, n और d के मान भी दोनों का पता है, यानी n के जगह पे 9 और d के जगह पे 5 रखो, यहाँ पर हो जाएगा 9/2, तो ये रहने दो, a का मान नहीं पता है, n का मान आपको पता है 9 - 1 हो जाएगा, और d का मान भी पता है कितना, तो 5।
यहाँ पर कितना हो जाएगा 75, कितना 75। यहाँ पर चाहोगे तो ये दोनों को हम उस तरफ भेज रहे हैं, किसी को दिक्कत है, ये दोनों को जो है हम उस तरफ भेज रहे हैं। देखो कैसे भेजेंगे, 2a प्लस के यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 बचे 40 बराबर, देखो कैसे जाएगा, ये नीचे वाला है ऊपर में जाएगा, नीचे वाला ऊपर में जाएगा, यानी 75 गुना 2 और बटा में कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है थोड़ा सा कम कीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा और सोल्यूशन, 75 गुना कितना हो जाएगा, तो 150, कितना 150 बटा के 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2a को रहने दीजिए और 40 को भी उस तरफ दीजिए, तो 150 बटा के 9 माइनस के 40 और बटा के, यहाँ पर 2a कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर करना है हम लोग को एलसीएम, क्या करना है एलसीएम कर लोगे, यहाँ पर कितना एलसीएम लोगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 150 माइनस 9 से गुना करो, 40 नवा चूँकि 36 360, कितना 360 जी। यहाँ पर जो है क्या करोगे 2a है तो रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं, 150 में से 160, 150 में से 360 जाएगा, कितना बचेगा 360 जाएगा, तो कितना बचेगा, यहाँ पर 0 में से 0 गया 0 बचेगा, यहाँ पर 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा, 3 में से 1 गया 2 बचेगा, बटा के 9। बताओ यहाँ तक समझ में आया है। यहाँ पर 2 जो गुना में इस तरफ दे दो भागा में, और यहाँ से आप लोग को यहाँ आना, तो यहाँ पर ये बराबर जो आएगा ऊपर में तो 210 रहने तो कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पर 9 दूनी के 18 हो जाएगा, क्या कट सकता है काटो, यहाँ पर 2 बार में काटोगे तो 105 हो जाएगा, और ये जो है 9 हो जाएगा, 3 बार में काटोगे तो कितना बार, यानी 3 तरीके 9 और 3 बचे 15, और यहाँ पर 3 हो जाएगा, और कटेगा 35, 7 बचे 35 नहीं कट सकता। ये का मान जो आपका आ गया 35 बटा के 3 आ गया, ये का मान भी आपको निकालने के लिए करा था क्वेश्चन, क्या करा था क्वेश्चन में आपको ए का मान निकालने के लिए करा था, ए का मान हमने निकाला। इसके बाद क्या करा है A9 ज्ञात कीजिए, A9, तो A9 ज्ञात करना है, इसको a प्लस के 8d लिख दे, किसी को इसमें तकलीफ है, a प्लस के 8d लिख दे, किसी को तकलीफ है तो बोलो मेरे कह रहे हैं। चलिए यहाँ पर जो है अब जो हम लोग को मान रख देना है, a का मान आपको पता है कि 35 बटा 3 प्लस, और d का मान जो पता है सर 5, d का मान कितना है 5, यहाँ पर जो है 35 बटा के 3 हो गया, प्लस के 8 बचे 40 बटा के 1, यानी कि यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 35 प्लस 40 दिया 120 हो जाएगा, जोड़ोगे ऊपर वाला से कितना आ जाएगा 155 बटा के 3 आपका करेक्ट आंसर। चाहेंगे तो आप काट सकते हैं, नहीं चाहिएगा तो छोड़ दीजिए, कोई किसी प्रकार की दिक्कत है, आपका आंसर फाइनली किया ठीक। बताओ ये भी क्वेश्चन समझ में आया या ये भी क्वेश्चन ऊपर कर गया, आ गया तो बहुत अच्छा है, और नहीं आया है तो एक क्वेश्चन को कम से कम सही से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और उसके बाद कम से कम 5 बार बनाइए, कम से कम कितना 5 बार बनाए, 5 बार जो है बनाए, ठीक है ना, 5 बार जो है क्वेश्चन को बनाए, ना समझ में आए फिर भी आपको जब 5 बार बनाइएगा ना तो दिमाग में बहुत तरह के सवाल उठेंगे, ये कैसे हुआ है कैसे हुआ, बनाते समय ना आप जो है हल ही कर लीजिएगा तो आपका हर एक क्वेश्चन को समझ में आएगा, ठीक है ना, बार बार बनाते रहिए ना, खाली समझ में आएगा ही जाएगा, ठीक है ना। मैथ ही ऐसा चीज़ है बिना समझे हुए भी बराबर उसको साथ टक्कर के, मतलब कि एक साथ क्या कर सकते हैं, उसके साथ लड़ाई कर सकते हैं, यानी बार बार प्रैक्टिस करके और उसको आप समझ सकते हैं। बाकी ऐसा सब्जेक्ट नहीं, फिजिक्स हो गया केमिस्ट्री हो गया, ये सब के जो है पर यानी आप सोच के वहाँ तक आपको मेंटलिटी ही नहीं जाएगा, रियलिटी बात है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ तक आप सोच ही नहीं पाइएगा जो वहाँ पे रहता। लेकिन मैथ में जैसे ही आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो यहाँ पर माइंड खुलता है, और सच में आपको बाद में पता चल जाएगा कि अच्छा इसलिए जो है यहाँ पर ये हुआ, ठीक है ना। तो बार बार प्रैक्टिस करने से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 भी कुछ इसी प्रकार के हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर जो है ए का मान दिया गया है, ए का मान दिया गया है, एंड एन का मान दिया गया है, आपको एस एन देखिए एस एन का मान भी दिया गया है, तो एन और डी पूछ रहा है, एन और डी पूछ रहा है ना, हाँ एन और डी पूछ रहा है, एन और डी पूछ रहा है। चलिए तो एन और डी पूछ रहा है जी, तो हम लोग को लेके किसको बढ़िएगा जरा बताइए, लेके किसको बढ़िए, तो लेके इसको और इसको दोनों को बारी बारी से, कैसे बारी बारी से, जैसे देखो यहाँ पर ए एन बराबर पहले जो है ए एन बराबर कितना है तो 5 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू
डी इक्वल टू 62, यही ना होगा जी, बिल्कुल। यहाँ से थोड़ा सा काम कीजिएगा, ए का मान जो है आपको पता है कितना, तो 8 प्लस n माइनस 1 इंटू के डी हो जाएगा और बराबर 62, यही ना होगा जी, तो बिल्कुल ठीक है ना, आए ठीक है ना जी, चलिए ठीक। तो यहाँ पर जो है कर लीजिए, कैलकुलेशन करोगे तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग के 8 को उस तरफ दे देते हैं, तो डी एन यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर n माइनस 1 इंटू डी बराबर, यहाँ पर 8 को भागा में ले आनोगे तो 62 बटा, सॉरी 62 माइनस के 8 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग को n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, तो यहाँ पर जो है 6 जाएगा, यानी कि 54 बचेगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लो, यहीं तक रहने दो, बाद में जैसा लगेगा इसको हल कर लेंगे, और नहीं तो इसी प्रकार से आगे लेकर बढ़ेंगे। यहाँ पर दूसरा में एस एन को आगे लेकर बढ़ना, तो एस एन को लेकर बढ़ना, तो एस एन बराबर क्या दिया गया, 210। एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो n/2 इंटू 2a, ए का मान आपको पता है कितना, 8, तो 8 यहाँ पर रख देते हैं, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान सर नहीं पता है, बराबर 210। सर यहाँ पर 2 को उस तरफ भेजोगे तो क्या हो जाएगा, n इंटू, यहाँ पर देखो 8 गुना के 16 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर 2 को भेज दिया तो 2 से गुना करोगे तो 420 हो जाएगा। ये कम करो, हम लोग को जो है इसको हल करने ही पड़ेगा ना, कर लेते हैं कोई बात नहीं। यहाँ पर जो है पहले इसको कर लो, यहाँ पर n इंटू 16 प्लस यहाँ पर dn हो जाएगा, dn माइनस डी हो जाएगा बराबर के 420 हो जाएगा, 420 हो जाएगा। बाबू यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से करना होगा। 16 में n से करोगे तो 16n हो जाएगा प्लस dn स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर dn हो जाएगा माइनस dn हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 420 हो जाएगा। ठीक है ना जी, n माइनस 1 इंटू डी का मान 16। अच्छा हाँ, एक काम कर लीजिए हम लोग, यहाँ से इसको जो है इरेज करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर कॉपरेट चीज़ें समझिए। यहाँ पर आपको जो है, यहाँ पर जो है मेरे दोस्त n माइनस 1 इंटू डी का मान पता, कहाँ से, यहाँ से आप इसका मान रख सकते हो कितना, 54, कितना 54, तो यहाँ पर पूरा के जगह पे 54 डालो, कितना 54, n इंटू 16 प्लस के कितना हो जाएगा 54। मेरे दोस्त यही मेन सोचना रहता है बच्चों को, और यही बहुत परेशानी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर n है, तो पहले अंदर वाले को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10, 6 और 1 7 70 हो जाएगा, यानी कि n इंटू के 70 बराबर के कितना है 420। बहुआ ध्यान दोगे यहाँ पर, तो 70 n हो जाएगा बराबर के 720। यहाँ से 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, और यहाँ पर n बराबर जो आया जाएगा 72 बटा के कितना, 72 बटा 7 कटेगा भी नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, इसको रहने दो, ना कटेगा तो ठीक है, इसको रहने दो, नहीं करता है तो ठीक है। चलो अब हम लोग को आगे बढ़ जाना चाहिए ना। हाँ, अब आपको जो है यही n ज्ञात करना था, यही n ज्ञात करना था, पहले का n, और उसके बाद d ज्ञात करना है, उसके बाद d भी ज्ञात कर लेना है हम लोग, इसका d का मान ज्ञात करना है। तो एक काम करो, तो यही n के मान हम यहाँ पे रख देते हैं समीकरण फर्स्ट में, किसमें, समीकरण फर्स्ट में n का मान रखने का। ठीक है, तो रखो यहाँ पर कितना, n की जगह पे कितना रखोगे, तो 72 बटा के 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना 54। बबुआ ध्यान दो, तो यहाँ पर कैलकुलेशन करोगे तो कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे 72 माइनस के कितना 7 इक्वल इंटू डी को नहीं छोड़ना है, 89 को नहीं छोड़ना है, और बराबर यहाँ पे 54। बाबू 72 में से 7 जाएगा कितना बचेगा बताओ, 72 में से 7 जाएगा कितना बचेगा, तो 72 में से 7 गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 65 बटा के 7 डी इक्वल टू 54। यहाँ पर 7 को उस तरह भेजो, तो 65 डी, यहाँ पर ध्यान देना ये जो है यहाँ पे 65 डी बराबर 54 गुने के 7 हो जाएगा, 65 डी इक्वल टू 54 में 7 से 28 हो जाएगा, 52 7 5 35 हो 2 37 हो जाएगा। अब जो है डी का मान जो आ गया 378 बटा 65। बताओ बाबू कैसा लगा क्वेश्चन में दम था, माथा हिला देगा माथा, ठीक है ना, ध्यान से बनाना अन्यथा किसी के भेजा में न जाता है। तो देखो ये क्या है,
था, आपको रिपीट कर दे रहे हैं ताकि समझ। देख सबसे पहले ए एन का मान जो है 62 दिया गया, तो ए एन बराबर 62 हमने कर दिया। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी होता है, रख दिया। और 8 को खाली ए का मान 8 दिया गया था, तो 8 रख और 8 को इस तरह दे दी, और यहाँ पर एक ऑपरेट चीज़ें यहाँ पर छोड़ दी। इसके बाद एस एन का मान 210 दिया गया था, एस एन के मान से सॉल्यूशन किए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ इस फॉर्मेट में आया, तो हमको यहाँ पे पता था कि एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना होता है, 54 आया था। तो यहाँ पे हमने रख दिया 54। इसके बाद 54 16 जो है तो 70 एन हो गया, और इस तरफ 16 सॉल्यूशन किए तो एन का मान 72 है। अब यही एन मान को समीकरण फर्स्ट में रखें, इसमें समीकरण फर्स्ट में यहाँ पे रखे हैं, तो देखिए यहाँ पर जो है डी का मान आ गया हमारा, कितना आ गया। काटोगे तो काट लेना, वो सब तुम्हारा काम है, हमारा नहीं, ठीक है। तो चलिए अब जो है हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यही थोड़ा सा भेजा लगाना रहता है, ज़्यादा नहीं, हल्का भेजा लगा लोगे तो बनाने को हर एक क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा भेजा यहाँ पर उच्च लेवल के लगाना रहता है, तो थोड़ा सा तो लगाने नहीं पड़ेगा। चलिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन जो है ए एन बराबर 4 ठीक इक्वल टू 4, एस एन बराबर यहाँ पर दिया गया -14 एन और 11। कोई बात नहीं, ए एन बराबर यहाँ पर भी वही फॉर्मेट है मेरे प्यारे, ध्यान देना, ये भी जो है वही क्वेश्चन का टाइप है, ठीक ना। हो बहुत देखो यहाँ पर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4। इसमें जो है ए का मान न दे करके किसका मान दिया है, डी का मान, ए का मान न दे करके डी का मान दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ए प्लस के यहाँ पर एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 2 इक्वल टू यहाँ पर रख दो 4। सर यहाँ से ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू ये काम कर सकते हो, है करना चाहोगे तो क्या कर सकते हो। चलो यहाँ पर एक हम कर लेते गुना कर लो गुना, तो इक्वेशन ही बन जाएगा, तो ठीक है। तो एन हो जाएगा और -2 बराबर 4। यहाँ पर ए प्लस के 2n बराबर यहाँ पर इस तरफ जाएगा, तो 4 2 6 हो जाएगा। ए इक्वेशन फर्स्ट बना, क्या हो गया, ए इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार से एस एन को लेकर आगे बढ़िएगा, तो एस एन को आगे लेकर बढ़िएगा तो क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बताओ। और इतना बराबर दिया गया है कितना, तो -14, यही है ये। चलिए एन तो आपको निकालना है, एन में कोई छूट है 14 गुना 2, इसको जो है गुना में दे देंगे, तो n इंटू यहाँ पर 2a का मान पता है आपको, नहीं पता है तो रहने दो, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान आपको पता रहना चाहिए कि 2 दिया गया, ठीक है। और यहाँ पर 2 को हम इस तरह भेजें तो 14 दूनी 28 आ जाएगा माइनस। थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो हमें ऐसा लग रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते रहिए। यहाँ पर जो है हम लोग को आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी, थोड़ा सा दिक्कत आएगा। हमारा दिक्कत कहाँ पे आएगा वो बता दें। यहाँ पर जो है आपको इतना बराबर, इतना के जगह पे इसको देखो, ये यहाँ पर जो है थोड़ा सा इसको जो है, चलो इसको जो है इरेज कर दो। यहाँ पर जो है हाँ देखो, तो यहाँ पर एक काम करते हैं कि n माइनस 1 इंटू डी इंटू 2 बराबर के 4 माइनस के ए कर लेते, इधर दे देते, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना देते, ठीक है। अब देखो, अब जो है इतना का मान जो है, इतना का मान जो है आपको पता हो गया। देखो यही चीज़ नहीं है यहाँ पे, तो इतना का मान आपको कितना है, 4 माइनस ए कितना, यहाँ पर देखिए n इंटू है, अच्छा n फिर भी नहीं जाएगा, नहीं बाबू, एक मिनट उनको देखने पर आएगी, ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट। एक मिनट क्या है, ध्यान ले पड़ेगा जी थोड़ा सा। चलिए ये एन का मान ठीक है, क्या हो सकता है बताओ थोड़ा सा यार, आप लोग कमेंट्स कीजिएगा क्या हो सकता है। यहाँ पर सारा चीज़ तो सही है, दिक्कत कहाँ हो जरा। चलो इसको जैसे था वैसे ही रहेंगे, इसको जैसे था वैसे ही रहने दो। ए प्लस के n माइनस 1 इंटू डी के जगह पे कितना है 2 बराबर के 4। यहाँ पर ए प्लस के 2n माइनस के 2 इक्वल टू 4, ए प्लस के 2n बराबर के कितना तो 6। यहाँ इक्वेशन है, कोई बात नहीं। चलो यहाँ पर कर लेते सॉल्यूशन, तो वो जो होगा जो देखा जाएगा। यहाँ पर n है, n रहे, यहाँ पर 2a प्लस के यहाँ पर 2a माइनस के 2 इक्वल टू -28, यही है जी। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं जो होगा जो होगा। यहाँ पर देखिएगा तो n इंटू 2a प्लस के
2n माइनस कितना 2n माइनस के 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे -28 हो जाएगा। यहाँ पर देखो तो 2an हो जाएगा 2an हो जाएगा और 2an हो जाएगा प्लस 2n स्क्वायर हो जाएगा -2n हो जाएगा बराबर के -28 हो जाएगा। ये भी ना होगा है। इसको जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में बनता है तो बना कर दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। इसको जो है कमेंट सेक्शन में, और नहीं तो बना देंगे ऐसे, थोड़ा सा यहाँ पर समझ में नहीं आया क्या, थोड़ा सा कोऑपरेट चीज़ यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा, ठीक है। खैर कोई दिक्कत नहीं, इसको जो है कमेंट सेक्शन में आपको बना कर दे देना है, ठीक है। चलिए हम लोग जो है आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन को समझिएगा, एक क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, ऐसे बन जाना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। बताना कहाँ दिक्कत है। देखिएगा ए दिया गया है, एन दिया गया है, एस का मान जो है एस यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर बुक में जो है आपका जो है थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, देखिएगा इसको जाकर देखिएगा तो इसका जो है एस नहीं बल्कि एस एन दिया होगा, एस एन दिया होगा नहीं है। यहाँ पर जो है एस एन दिया होगा बाबू, इसका जो है एस एन दिया होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको जो है एस एन दिया होगा शायद, हाँ एस एन दिया होगा जी, ठीक है। यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है एस बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए प्लस एल, n/2 इंटू ए प्लस के एल होता है, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो यही फॉर्मूला से हम लोग को आगे बढ़ना है, ठीक है। जैसे देखो और कितना बराबर दिया गया, कितना इतना बराबर 192 दिया गया, ठीक है ना। चलिए n/2 n का मान जो है 8 दिया गया, तो 8/2 हो जाएगा। यहाँ पर ए का मान 3 दिया गया है प्लस एल इंटू कितना 192, यहाँ पर काटोगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी 4 इंटू 3 प्लस के एल हो जाएगा। यही फॉर्मूला से हम लोग को, लेकिन 3 ए प्लस के डी निकालना है, हम लोग को डी निकालना है, इसमें तो आराम से निकल जाना चाहिए, ठीक है ना। ए प्लस के n-1 इंटू डी, रुको इसको जो है थोड़ा सा हो जाएगा। यहाँ पर एक फॉर्मूला पे चलते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी चलते हैं, तो हाँ इस पर भी अच्छा से हो जाएगा। ए पता है, डी पता है, तो सारा चीज़ तो पता ही है, इंटू 192। हम लोग को उतना नहीं करना है, देखो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त। यहाँ पर जो है ना बताना का है, आज जो है मिस्टेक बहुत बड़ा है जी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एस एन हो जाएगा, चलिए बढ़ जाइए, तो यहाँ पर n/2 8/2 हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 होने ए का मान दिया गया 3 प्लस एन का जगह तो कितना 8 -1 इंटू डी, तो निकालना है, तो डी रहे तो यहाँ पर 192। थोड़ा सा यहाँ देखो 4 गुना 8 हो जाएगा, तो 4 इंटू यहाँ से 3 गुना 6, यहाँ पर हो जाएगा 7 डी, ठीक है, बराबर 192, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 के 24, या फिर इसको उस घर भी ले सकते हो या फिर गुना कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर प्लस 7 के 28 डी इक्वल टू 192, यही ना होगा बिल्कुल ही। 24 को उस तरफ रख दो तो 28 डी इक्वल टू 192 माइनस 24, यहाँ से 28 डी बराबर कितना आ जाएगा, चला घटाओ तो यहाँ पे 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पर जो है 8 में से 2 गया तो 6 बचेगा, यहाँ पर 1 होगा। यहाँ से जो है काटता है तो काटो, यहाँ 14 बार में और ये कितना बार है, मैंने 2 से काटा तो 14 गुना 28 हो गया 8, यानी 84 गुना, यहाँ पर 14 84 यानी 6 बार में डी का मान जो आपका आएगा 6 आ जाएगा। मेरे दोस्त इसको ख्याल रखिएगा, डी का मान जो है 6 आ जाएगा। तो बताओ कि एक क्वेश्चन समझ गया, एक क्वेश्चन समझ गए तो बहुत अच्छा, नहीं समझे तो थोड़ा सा इसको जो है अच्छा समझ। यहाँ पर एस एन का डायरेक्ट, यहाँ जो एस नहीं एस एन दिया गया है, और n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी 192 के बराबर है। आराम से ए और एन का मान पता था, डी का मान निकालना था, हमने निकाल दिया, ठीक है। तो चलिए अब जो है आपके सामने लास्ट क्वेश्चन आता है, और इसको जो है थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा जो है कॉपरेट चीज़ें यहाँ पर भी दी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखोगे तो यहाँ एल का मान दिया गया कितना 28, एस का मान दिया गया 44, कुल पद दिया गया है 9, एक याद करने के लिए है, क्या एक याद करने के लिए। तो कभी आप एल का नाम सुने, बिल्कुल ही नहीं सुने, एल का मान नहीं नाम नहीं सुनेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा चीज़ पता है सारा चीज़ ना, तो हम लोग को एक याद करना है। तो हम लोग एक फॉर्मूला आपको नहीं बताए होंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए n/2 इंटू ए प्लस एल होता है, ए प्लस के एल होता है, ये फॉर्मूला एक होता है, ठीक है। आप देखो एस का जगह 144 धर लेगा,
n का जगह 9 हो जाएगा क्योंकि कुल पद दिया गया 9/2 इंटू a का मान तो निकालना है हमको, ठीक है, और l का मान जो है 28 दिया गया। देखो तो यहाँ पर 2 को इधर भेज दोगे तो कितना हो जाएगा 288 बराबर 9 इंटू 2 प्लस के 9 28 2 प्लस सॉरी a प्लस के 28 a प्लस के 28, ठीक है। 9 को इस तरफ भेज दोगे इस तरफ तो क्या हो जाएगा 9 को इस तरफ हम भेजते हैं या फिर उधर ही गुना कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 288 जैसे करोगे वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं। 9 1 हो जाएगा प्लस 28 नंबर 9 8 72, हाथ में बचेगा 7 और 9 दूनी 18 और 7 कितना हो जाएगा 8 7 15 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा इतना को दे तो 288 है माइनस 252 बराबर 9 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से घटाओगे तो 88 8 में से 2 गया 6 बचेगा, यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा 8 में से 5 यहाँ पर 3 बच गया 0 हो जाएगा बराबर 9। बबुआ काटोगे तो 9 चौके 36 हो जाएगा, ए बराबर जो है 4 आ जाएगा। ए का मान ही तो निकालना है, ए का मान कितना आ गया 4। तो ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ऐसे एक जो है आपको यहाँ पे यूज नहीं आना चाहिए, लेकिन खैर दे दिया गया कोई दिक्कत नहीं। तो यही आपका जो है 10 क्वेश्चन आता है। थोड़ा सा यहाँ पर एक क्वेश्चन में मिस्टेक हुए हैं, 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग जो है देख कर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कहीं कैलकुलेशन में उन लोग को दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है ना, ठीक है। तो चलिए आज की सेवा को हमने यहीं तक रहने देते हैं, थोड़ा सा लंबा था नहीं, हाँ ट्यूशन थोड़ा सा लंबा था इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत होता है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं तक। अच्छा लगा होगा वीडियो तो कमेंट्स कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगा होगा नहीं कीजिएगा, बेकार है आपको कमेंट्स करना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन नए अंदाज के साथ। जय हिंद जय भारत।